हिमाचली खाना देखते ही मुंह में लार टपक रही है अच्छा देख के। बबरू की खासियत क्या है? जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ट्रैवल करता है, जहाँ मर्जी चाय की दुकान पे रुको, हाँ जी, बबरू निकाला, अचार लगाया और खाया। क्या खास बात है ऑफ हमीरपुर? हमीरपुर की सबसे खास बात है कि हमीरपुर का बेटा आपके सामने बैठा है, वाह। तो कर्ली टेल्स पे आज हमीरपुर की टेल भी सुनाई दे रही है। हेलो फ्रॉम माय फेवरेट बीच टाउन गोवा। बट इस टाइम मैं आई हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जो है तो हिमाचल से, बट उन्होंने अपने काम से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। अगर बात यंग लीडर्स की हो तो इनका नाम जरूर ही आता है। पैशन है इनका स्पोर्ट्स और प्रोफेशन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेट्स वेलकम मिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन दिस एपिसोड ऑफ संडे ब्रंच। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच, हमारे शो पे आपका डेब्यू हो रहा है और मेरा सौभाग्य। अच्छा, हमारा सौभाग्य आप आए शो पर एंड हम मिल रहे हैं गोवा में, पर आप हैं पहाड़ों से, तो आपको बीचेस पसंद है या आप ज़्यादा पहाड़ी पसंद करते हैं? देखिए, पहाड़ों में तो मैं पला बड़ा हूँ और बीचेस दिल के बहुत करीब है। जब आप गोवा की बात करते हैं, ये भारतीयों के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, जहाँ पे आपको कामनेस, पीस। कुछ लोग यहाँ पार्टी करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ संगीत सुनने आते हैं, कुछ लोग यहाँ फिल्म शूटिंग करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ का कल्चर, फूड एंजॉय करने। लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं अपने आप को जानने आता होगा, और कहीं ना कहीं उसको वो शांति चाहिए, कहीं ना कहीं वो नेचर आपको देती है, चाहे वो समुद्र के किनारे हो या पहाड़ों की गोद में हो। बिल्कुल। आप किस तरह के ट्रैवलर है? जब आप ट्रैवल करते हैं क्या करना मेरे पसंद करते हैं? जैसी खराब ट्रैवलिंग तो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर रात को 1 बजे जनरली अपने काम से फ्री होता हूँ, 1-1:30 बजे तक, और मेरी अधिकतर फ्लाइट सुबह 5:30-6 बजे होती है, तो मैं 4:30 बजे उठ के वापस फ्लाइट पकड़ने की दिशा में जाता हूँ। एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन मेरा ये स्केड्यूल रहता है। ऐसे चलता, तो इसलिए मेरे साथ मेरा परिवार भी कई बार ट्रैवलिंग करता है कि आप अपना प्रोग्राम बनाओ, हम अपने तरीके से आएंगे। बट यू नो, माउंटेन लाइफ इज नोन टू हैव अ स्लो लाइफ, बिल्कुल आराम से। मैं मुंबई से हूँ जहाँ भागदौड़ होती है बहुत। आप कैसे यू नो गेटिंग यूज्ड टू इट? बचपन तो आपका अलग रहा होगा इन हिमाचल प्रदेश, देन व्हाट योर लाइफ इज टुडे? मुझे लगता है आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, जैसे सर्कमस्टांसेस हैं। राजनीति में अगर आप आके धीमी गति से चलोगे तो गति ही नहीं रहेगी। सो आपको तेज गति के साथ चलना है, जिस गति से प्रधानमंत्री जी चलते हैं। हाँ जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो कमिटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। उनको लगता है ये समय है भारत का। यू नो, उनके अंदर हर बार जब आप मिलते हो, हर नेक्स्ट मीटिंग में, कैबिनेट में, उसके अलावा उनके अंदर कुछ ना कुछ एक नए थॉट्स आ रहे हो, तो देश को एक नई दिशा देने की बात करते हैं, नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक 72 साल की उम्र में, लेकिन 17 साल वालों के थॉट्स भी उनके चल रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे ऐसी बातें आती कि भारत को इस क्षेत्र में आगे ले जाओ, इसमें आगे ले जाओ। कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं अपने घर पे अपने पिताजी को देखता हूँ, हु इज़ यू नो गोना बी 80 नेक्स्ट ईयर। उनको देख के लगता है इस उम्र में भी उनकी जो कमिटमेंट मेरे पिताजी की अपने लोगों के, अपने प्रदेश के प्रति है, वो ये लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। हमें अपनी पुरानी जनरेशन से सीखने वाली बात है कि मेहनत, इसके बिना कुछ नहीं है। दूसरा, अनुशासन। ये मुझे क्रिकेट से लेके राजनीति तक, ये दोनों चीज़ों ने बहुत कुछ दिया है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फील्ड। वन ऑफन स्पीक्स अबाउट योर फिटनेस लेवल्स ऑल्सो, और आपने बताया आप कैसे क्रिकेट में हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं। व्हाट अबाउट फूड चॉइसेस? आप हिमाचल से आए हैं, so is there any particular हिमाचली dishes that you really like? मैं हिमाचल के धाम हमारे यहाँ पे कहते हैं। हाँ जी। आप बीच में राइस रख देते हो और आपको 8-10 तरह की डिशेस परोसी जाती हैं। तो हिमाचल के अलग अलग रीजन्स में, कांगड़ा धाम से, हमीरपुरी धाम से लेके अन्य ऐसे जो क्षेत्र हैं, उनकी धाम वैसे बनती है, उनका खाना अलग अलग वैसे दिया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। और हिमाचल की धाम तो हर किसी को जब हिमाचल आए तो ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मैं जिस भी राज्य में जाऊँगा, जिस भी लोकल ज़िला की जो वहाँ की स्पेशलिटी है, मैं वही खाता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है
टू एक्सप्लोर मोर, देखो Right. कि देश क्या खाता है। Absolutely. और सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है, मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ पे कम बारिश में मिलेट्स पैदा किए जाते थे और किसान की भोजन भी वही था और इसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है, फाइबर, और सब इसको देख के आज अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट दुनिया को दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। आज मिलेट्स को प्रमोट भी किया जा रहा है। हमारे हर किसी डिश में आजकल हम लोग अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमारे खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक व्यंजन तो मिलेट का होगा ही, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों मील्स में। तो इससे उनको ज़्यादा पौष्टिक आहार भी मिल रहा है, बेहतर खाना भी है, हाँ जी। और कहीं ना कहीं हम लोग मिलेट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। पर आज हम गोवा में हैं। We would have loved to try local food, पर आपके साथ है तो हमने we've tried to get Himachali food in Goa. अरे वाह। Let's see how that goes. धाम तो नहीं मिला पर काफी authentic dishes मिली और हैं। खूब काम दे दिया आपने धाम के नाम पे। Let's begin the Sunday brunch. आप कुकिंग का शौक रखते हैं? मैं एग्स बहुत अच्छे बनाता हूँ और चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। चावल उबाल सकता हूँ, Okay. दाल बना सकता हूँ, आई थिंक द इजीएस्ट थिंग टू डू, तड़का लगा के। इससे ज़्यादा कोशिश की नहीं कभी। जब मैं खेलता था तब क्या था कि अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था प्रैक्टिस पे या फिर मैचेस खेलने के लिए, और जब आप अकेले रहते तो यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, क्योंकि Yeah. सुबह भी ट्रेनिंग पे जाना है, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम, देन अगेन यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस। तो मैं उसमें क्या करता था कि फटाफट एग्स बनाए, और उस समय तो कम से कम 6 से 8 अंडों का ऑमलेट बनेगा, 2-3 बॉइल्ड एग्स खाए जाएंगे, तो उस तरह की डाइट रहती थी। अब तो इतना खाना देख के डर लगता है। उस समय खेलते भी बहुत है, बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। पर आपको देखकर लगता है कि आप अभी वर्कआउट करते ही हैं? वर्कआउट What तो नहीं about ज़्यादा कर पाता, लेकिन खाना जरूर खाऊंगा। अच्छा। हिमाचली खाना देखते ही मुंह में पानी, कहते हैं ना, लार टपक रही है अच्छा देख के। है कड़क नदरू, गोभी का पलदा, वी हैव कश्मीरी राजमा, कश्मीरी पुलाव भी है, और थुक्पा। अच्छा, आपने लद्दाख, कश्मीर से लेके हिमाचल हाँ तक जी, तीनों पहाड़ कवर कर लिए। बिल्कुल। हिमालयन रेंज। सो वी कुड से दिस इज द हिमालयन फूड। एब्सोल्युटली। मैं आपको ना कुछ चॉइसेस देना चाहूंगी खाने की, आपको एक चूज करना है। ओके। ठीक है? सिद्धू या बबरू? बबरू। मैंने सिद्धू खाया है, बबरू क्या होता है? सिद्धू में तो घी बहुत ज़्यादा डाल के खाना पड़ता है, बहुत टेस्टी होता है। हाँ जी। लेकिन बबरू की खासियत क्या है? हम्म। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ट्रैवल करता है, तो मुझे पिकल, अचार और बबरू, ये 2 चीज़ें होंगी तो 2-3 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ मर्जी चाय की दुकान पे रुको, हाँ जी। बबरू निकाला, अचार लगाया और खाया। वाह। ट्रैवलिंग वाले के लिए बहुत एडवांटेज है उसका। आप ट्रैवल करते हैं उसके बहुत साथ? ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, ओके। तुक्पा या सिद्धू सूप? तुक्का। रोगन जोश या सिद्धू विद काड़ू? रोगन जोश। काड़ू भी बहुत एक टिपिकल हिमाचली। बिल्कुल, काड़ू भी बहुत अच्छा होता छाग गोश्त या पटांडे? है। पटांडे। आई होप मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ठीक है, है वो। वरना कमेंट्स में आ जाएगा। नहीं, चलने दो कोई। ओके। खट्टा विद राइस या सिद्धू विद घी? खट्टा विद राइस। ओरिया कड़ू या सिद्धू विद भें? कड़ू। कड़ू। उसका फायदा ये है कि आपका गर्मियों में बहुत लाइट डिश मानी जाती है, जैसे कड़ी की तरह होती है। बिल्कुल कड़ी बहुत लाइट बनती है, इसको फील लाइट एंड फ्रेश। ओके। लास्ट चॉइस, अखतौरी या माह दाल? सिद्धू विद माह दाल। ओके। आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट हिमाचल प्रदेश एज ए प्लेस। आप एक जगह से जिसका नाम है हमीरपुर, क्या खास बात है ऑफ हमीरपुर? हमीरपुर की सबसे खास बात है कि हमीरपुर का बेटा आपके सामने बैठा है, जिन्होंने मुझे चुना और यहाँ तक भेजा आपके सामने बैठने का। तो कर्ली टेल्स पे आज हमीरपुर की टेल भी सुनाई दे रही है। बिल्कुल। हमीरपुर की सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में सबसे पढ़े लिखे राज्यों में से एक, जहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो हिमाचल है, और हिमाचल में हमीरपुर नंबर 1 है। ओके। और दूसरा, जब हम फौज की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ने फौज में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत किसी राज्य से हुई तो हिमाचल प्रदेश से हुई,
आज तक के अगर मैं कहूँ पहला परमवीर चक्र विजेता हुए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से हुए, और कारगिल वार में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उनमें से 2 हिमाचल के हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड सूबेदार संजय कुमार। वाओ, काफी तो ये cool हिमाचल किया। में है, छोटा राज्य लेकिन बहुत बड़ा योगदान देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। एब्सोल्युटली, मेरे फादर इन लॉ भी नेवी में रहे हैं, सुजानपुर टीरा से, अरे वाह। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जब भी लोग इकट्ठा होते हैं, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूजुअली अबाउट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड द कंट्री एट लार्ज। आपको सुजानपुर टीरा की फोर्ट पे लेके आएंगे हम किसी दिन, और बहुत खूबसूरत है। और मैंने मैं सुना। कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से एक पैराग्लाइडिंग भी शुरू करें। वहाँ पुराना टेम्पल है, बहुत सुंदर है, छोटा है, और ऊपर से आपको पूरा, जैसे आप यहाँ से यू कुड सी द सी, वहाँ पे अगर आप फोर्ट से ऊपर खड़े होंगे सुजानपुर फोर्ट से, तो आपको नीचे वहाँ का चौगान नजर आएगा। 3 से 4 क्रिकेट फील्ड के बराबर एक ग्राउंड है। वाओ। तो मुंबई का CCI, हाँ जी। वानखेड़े स्टेडियम, साथ में हॉकी की ग्राउंड और जिमखाना की ग्राउंड भी जोड़ लोगे तब जाके इतना बड़ा मैदान है। और वी कैन से महालक्ष्मी रेस कोर्स, अगर बॉम्बे की बात करूं तो उस तरह का इतना बड़ा मैदान। और सचमुच और इतना खूबसूरत है, लाइक नो मैटर वेयर यू लुक, हिमाचल प्रदेश इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बिल्कुल साथ में ब्यास नदी बहती है, वी कैन डू द रिवर राफ्टिंग देयर। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर आवर ट्रैवल एंथुसियास्ट जो कर्ली टेल्स देख रहे हैं, उन्हें घूमने फिरने और खाने पीने का बहुत शौक रहता है। बट सर, हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, गिवन दैट हिमाचल प्रदेश इज ऑलवेज बीन सो पॉलिटिकली इंक्लाइंड, आप एक पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, तो आपको बचपन से ही था कि आप देश के लिए कुछ करें, और हाउ डिड इट ऑल बिगिन फॉर यू, बिकॉज यू वर आल्सो प्लेइंग क्रिकेट? मेरे मन में तो देश के लिए क्रिकेट खेलना था, कि मैं भारतीय टीम के लिए खेलूं। मैं इंडिया अंडर 19 कैंप में भी रहा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेला, पंजाब की रणजी ट्रॉफी विनर टीम का उसका मेंबर था, अंडर 16 अंडर 19 मैं पंजाब और नॉर्थ जोन की टीमों का कप्तान था जो ऑल इंडिया चैंपियन थी। यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का मैं प्लेयर था जो ऑल इंडिया चैंपियन थी। तो सदा वो चैंपियन वाली लिस्ट में थे। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ बने घर के कि मुझे क्रिकेट जल्दी छोड़ना पड़ा 20-22 साल की उम्र में। लकीली आई बिकेम द हिमाचल क्रिकेट प्रेसिडेंट आफ्टर सम टाइम। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हिमाचल में क्या किया जाए। ना ग्राउंड थी, ना मैच कभी कोई जीत पाए थे। तो मैंने एक और खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ाई, तो दूसरी ग्राउंड्स बनानी शुरू की। तो मुझ पे लोग बहुत हंसते थे कि जब मैंने 19 मार्च 2002 धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा, तो सबने कहा 300 फीट का पहाड़ है, यहाँ क्या बनेगा, पैसे तो है नहीं एसोसिएशन के पास, 9 लाख रुपया है, करोड़ों रुपए का स्टेडियम कैसे बनेगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और वही हुआ। मैंने 1.5 साल के अंदर धर्मशाला में ग्राउंड बनाई, पहला फर्स्ट क्लास मैच करवाए, और 2 साल के अंदर ही हमने पाकिस्तान का मैच वहाँ पे करवाया। इंजमाम उलक उसके कप्तान थे, अफरीदी, उस समय की पूरी बड़ी टीम थी वो। और 10 साल के बाद भारत आई थी, बहुत हिट वो हुआ। लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़ा करो, आपके खिलाफ कई ताकतें काम करना शुरू करती हैं। तो जो आपने पूछा था देश के लिए खेलने का, तो खेल तो मैं वहाँ सका नहीं, लेकिन यहाँ राजनीति में आके देश के लिए एक और सेवा करने का अवसर मिला। तो जब मैं तीसरी बार MP बना, तो 2016 में मैंने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की। तो देश में एक सेवा मेरी फ़ौज में भी है, एक पार्लियामेंटेरियन के नाते भी और केंद्रीय मंत्री के नाते भी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी के रूप में ना खेलने के गम रहेगा, लेकिन यहाँ दूसरा मौका मिला है कि किसी न किसी और भूमिका में देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। Absolutely, and we must compliment you because Dharamshala Stadium is one of the most beautiful stadiums in India. Absolutely. I think the people who have came from various parts of the world. Yeah. There are many families whose one member have come from US, other is from UK, third is from Australia. Yeah. And they all came to Dharamshala to watch the game. Yeah. And they were so happy. Yeah. With the kind of facilities they got in the stadium, the kind of hospitality we gave. They said, nowhere in the world you could experience this kind of hospitality. Yeah. Or the view. Yeah. And the match. India-New Zealand match was such a beautiful game. Yeah. और ऊपर से धौलाधार पहाड़ों की खूबसूरती. They were mesmerized. Absolutely. So quick rapid fire round खेलेंगे हम. Given that you are from the information and broadcasting space, so much about digital media. So सबसे पहले one social media app you can't live without. WhatsApp. How many hours do you spend on your phone every day? I think it's close to 45 minutes. A day? That's it? Yeah. अच्छा. I just look at the emails, messages. Social media पर आप time spend नहीं बहुत कम. Okay.
Which show are you currently binging on? I hardly get time to watch the shows, Yeah. but whatever comes from different sources, अगर लगता है 4-5 जगह से किसी ने recommend किया है, for example Money Heist was one of my Yeah. favorite, कि उसमें लगता था बहुत interest था शुरू। Right. ऐसे ही बहुत सारे Indian shows भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। Which politician social media do you stalk? I think Modi ji's have to do that because you get a lot of information. बिल्कुल। And Bollywood से? Not much. इस सेगमेंट का नाम है नेवर हैव आई एवर। कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने किया होगा सो यू हैव टू टेक अ सिप, ओके? नेवर हैव आई एवर फेक कॉम्प्लीमेंटेड समवन। करना भी नहीं चाहिए। नहीं करते हैं आप? हाँ, करना भी नहीं चाहिए, ना ही Okay. फेक कॉम्प्लीमेंट में कहीं हवा में उड़ना चाहिए, ना ही किसी को फेक कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बचना चाहिए। Okay. तो पाँव जितने जमीन पे लगे रहे उतना अच्छा है। So never have I ever forgotten a line or two while giving a speech. Never have I ever had a full conversation with someone without being able to recall that person's name. Okay? Texted a wrong person. कभी आपने कोई गलत ट्रेन या बस पकड़ ली है? नहीं। अच्छा, वो मैं ठीक बड़ा है। पक्का हूँ। अच्छा, किसी का फोन चेक किया है बिना परमिशन के? नहीं। That's a bad habit. ओके। आपने कभी किसी को रीगिफ्ट किया है, कोई गिफ्ट जो आपको मिला हो? गिफ्ट वैसे नहीं किया कि किसी को रीगिफ्ट करना है, हाँ। बट मुझे लगता है मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता हों, मेरे साथी हों, मेरे टीम मेंबर्स हों, शेयरिंग, इट्स नॉट रीगिफ्टिंग बट शेयरिंग। तो you know we've seen your work in the field of sports as well as youth affairs, और you know हर तरह से पता चलता है आप कितने passionate है इसके बारे में। The other ministry that you take care of course information and broadcasting, we are here in Goa for RIFI, और ये 20th टाइम गोवा में हो रहा है, 54th एडिशन है इसका। What is your vision now as a minister of INB? किस तरह से आप देखना चाहते हैं you know the landscape changing here, especially in terms of content? मुझे सबसे पहला काम मेरा होता है कि जो आया उसका फीडबैक लो कि क्या अच्छा है, और जैसा मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे अपने और सुझाव दीजिए। वेयर डू यू वांट टू सी IFFI in the next 25 years? Yeah. Prime Minister Modi wants the country to be a developed nation by 2047. Where do you want to see IFFI? So that we can make this festival grow Yeah. and have more international players coming in. The sale and purchase of movies should happen. From books to box office, that should happen. The new technology intervention should be there. If you look at the pavilion, what we have opened today, from the VFX to the Yeah. Google opening up the Hindi cinema section, from the Amazon to Netflix opening up their floors for the new technologies. Right. आई थिंक इसने बहुत नए अवसर खोले हैं देश भर के लिए। आज नए फिल्म मेकर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उभरते हुए भी, और जो स्थापित हैं, वेल नोन हैं, वो भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पर IFFI में नए और अनुभवी दोनों का मिश्रण है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का मिश्रण है। तो अब ये एक ऐसा अवसर आया है कि जहां हम भारत के लिए बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के साथ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। Absolutely. और जिस तरह से कांस फिल्म फेस्टिवल है या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, आई थिंक द इंटेंट रियली इज टू टेक इट टू अ ग्लोबल लेवल रियली। Definitely yes. The name is International Film Festival. Absolutely. So the idea behind it was, let's not make it look sarkari. Yeah. If you have too many speeches Yeah. and too much of formal Yeah. program, Yeah. then you know that entertainment part goes away, the right messaging goes away. So we try and build it together in a way that the interest is there. Absolutely. Even despite being a 3-hour program, Yeah. you could see thousands of people were sitting till the end. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि ये सरकारी ना लगे, एंड आई फील दैट हैज बीन द इंटेंशन विद द न्यू गवर्नमेंट। जो भी करते हैं ऐसा लगता है कि सरकारी नहीं, बिल्कुल न्यू एज। जब मैं कह रहा था कि सरकारी ना हो तो उसके पीछे कारण था। सरकार में बहुत सारा फॉर्मल एलिमेंट आता है जिसको लेके शायद करना भी जरूरी होता है, लेकिन हमने उसको बहुत कर्टेल किया है। मैसेजिंग भी गई कि हमने कौन सी नई पॉलिसीज लेके आए, जैसे मान लीजिए $4 मिलियन। अब ये लगभग 30 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में फिल्म बनाने के लिए अगर आपको मिलेगा, 5% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा अगर आप हिंदुस्तान का कंटेंट उसमें ज़्यादा डालते हो, तो इससे क्या है, एक तो हिंदुस्तान की प्रमोशन होगी, दूसरा हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा हमारे लोगों का
जो कैलिबर है वो दुनिया भर के लोगों को और पता चल पाएगा। इसी तरह से ही प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा लाना कि हम कुछ भी करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करें, और मुझे लगता है उसके लिए एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को अब एक्सपोजर, मैं अपने ऑफिसर्स को भेजता हूँ कि आप दुनिया देखिए, दुनिया कहाँ जा रही है, और अगर हमें दुनिया से आगे निकलना है तो हमें दुनिया को जानना जरूरी है। बिल्कुल। उनके कदम किस दिशा में कितने बढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें तेज़ी से बढ़ना है। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिटिक्स ने आपको क्या सिखाया है अब तक, व्हाट इज दैट वन की मैसेज? कि एक ऐसा अवसर है जहां आप पॉलिसी के माध्यम से या अपने कामों के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। जो आप पॉलिटिक्स से बाहर रहकर कहते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पॉलिटिक्स आपको मौका देती है वो कर दिखाने का, केवल कोसने का नहीं, कर दिखाने का। कोसने से अच्छा है कर दिखाना। तो मैं आपके सभी दर्शकों को कहूँगा जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं उनको आ जाना चाहिए कर दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you. अच्छा लगा आपके साथ आज बातें कर कर। हिमाचली खाना खाकर, ये नदरू आपने अभी खाना है, ये रह गया, अच्छा आप खा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी फिनिशिंग दिस, यस, थैंक यू वेरी मच।